वो क्रीम पाउडर घसने की लेने। राकेश भाई का क्रीम पाउडर आ गया था जो कि हिट हो गया। अब मेरा खुद का भांजा बोलता कि मम्मी मम्मी ये मामा ने ना वहाँ से टेप लिया ये गाना। जबकि हकीकत ये थी कि मैंने उसको पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ। छुट्टियों लो बट बाटा चेरोली नरो माया। बहुत सारे गाने गा रहे, कम से कम 20-25 गाने आ गए थे मार्केट में, तो कोई गाना हिट नहीं हो रहा था। ऐसे ही गुस्सा जैसा आ गया था, मतलब वो थोड़ा कुछ मेरे पास जो थे वो मैंने तोड़ता जैसे दिए। क्यों, वो गाड़ी का किस्सा बताओ। रिसेंटली हम लोग यहाँ देहरादून आए थे, तो बेटा मेरा शिवांशु ने बोला कि मेरी चॉइस की भी चलेंगे वाली बात। तो शुरुआत मेरे से हुई, तो मैं 90s के सुन रहा था। बोल रहा बड़े एक्सप्रेशन के साथ, अरे क्या सुनते हो यार पापा। दुनिया किसी के प्यार में, पहाड़ों की लाली में। नीचे में कमेंट पढ़ रहा है, उस पे लोग कह रहे हैं यार ये पप्पू कार्की की तरह आवाज किसकी। पहाड़ों की लाली। मेरा गीत आया था, सेट सॉन्ग है भावना ते बिना मेरो मन नहीं लागना। मेरी वाइफ 2 दिन तक मुझसे नहीं बोली ये स्क्रिप्ट लिखी कैसे, कौन थी ये भावना। उसको कट कर दीजिएगा। नहीं। ये मेरा एक गाना तो चंदा कट कर देना। एक चंदा वाला गाना के बारे में पूछा गया मेरे से कि ये चंदा है कौन करके, बट बहुत सारे लोग कहते हैं जीवन में नाम में क्या रखा है। नाम में ये रखा है कि कटवा कटवा के बोल रहे हैं कि बोलेंगे काट देना। आहा नानी नानी परुली दारुम घुमा गोरी का हुड्यारा दारुम। ओहो रेडियो पर गाता रहे मेरा हिल, प्रेजेंटेड बाय कैप्सन्स इन एसोसिएशन विद आनंदम। हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र YouTube चैनल पर। तो ओहो रेडियो से होते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं आनंदम, जहां के लिए हमेशा ही कहते हैं कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। और जब उत्तराखंडी म्यूजिक की बात आती है, उस संगीत को सुनते हैं तो हर पल कितना कमाल का लगता है। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज के हमारे गाता रहे मेरा हिल के इस एपिसोड में 2 बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट आए हुए हैं। एक वो हैं जिनका नाम कैलाश है और जीवन में भी कैलाश पर्वत जैसा हो जाना चाहते हैं, और दूसरे वो हैं जो हैं तो राकेश, लेकिन भैया ये टॉप 3 गानों का अगर उत्तराखंड में जिक्र आए पॉपुलैरिटी के मामले में, तो ये पहुंच चुके हैं वहां तक घिस घिस के, क्रीम पाउडरा। तो आप दोनों का ही स्वागत, बहुत बहुत स्वागत हमारे यह प्रोग्राम में। जय नामचू गाता रहे मेरा हिल। धन्यवाद धन्यवाद बहुत। तो कैलाश भाई जी, शुरुआत करते हैं आपके साथ में। पहले भी हमने कुछ सेशंस में आपसे बातचीत करी, और हमारे सुनने वाले जो हैं हमेशा आपसे बड़ी उम्मीदें रखते हैं। तो एक तो आपका नाम इतना विशाल है कैलाश, सीधा पर्वती याद आता है। तो जीवन में क्या मैंने सही कहा कि उतना हो जाना चाहते हैं कि यार याद करे आदमी तो कहे कि भाई कैलाश कुमार कोई गायक था? बिल्कुल काव्य जी, ये मैं नहीं, लगभग हर किसी इंसान की ख्वाहिश रहती है कि हम इस दुनिया में आए तो अपना नाम इतना बड़ा करके जाएं, कम से कम 100 साल बाद भी हमें याद किया जाए। ये ख्वाहिश है और इसी में ही अग्रसर है। बिल्कुल जी। तो आपका जो गीत इन दिनों बहुत चल रहा है, खिड़की माँ बैरोली, जी, 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 जी। उसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। जी, जी। थोड़ा सा एक तो ये बताइए कि ये बना कैसे गाना, और मैंने सुना इस पे आप पे इल्जाम भी लगा है। भांजे ने इल्जाम लगा दिया, मामा मेरे कंस, इन्होंने गाना चुरा दिया। ये क्या हुआ था? ये एक्चुअली ये गीत खिड़की माँ बैरोली एक स्क्रिप्ट के साथ मैंने, जैसे कि वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि लड़का फौज के लिए भर्ती हो गया होता है, मगर जो हर किसी की एक लव स्टोरी रहती है, तो अपनी प्रेमिका को बता रहा है, कहीं ना कहीं खुशी तो है प्रेमिका को भी, मगर एक बिछड़ने का गम भी है कि यार दूर चले गया है। तो वीडियो में दिख रहा है। तो उसमें बीच में मैंने डाला था कि क्रीम पाउडर घसनी खिलाना है, मेरी हौसियां हंसनी खिलाना है। वो स्क्रिप्ट के अनुसार था। और ये जो क्रीम पाउडर घसनी खिलाना है, ये हमारे कुमाऊं का, जो हमारे छलिया लोग हैं, वो लोग गाते थे, जो भी छलियाओं के बीच में एक पुरुष महिला बन के जो नृत्य करता था, स्वांग टाइप का। हाँ, उसको निर्मला कहते थे। तो उसमें मैंने निर्मला को हटा के हौसिया डाला था। और इस बात के साक्षी इसके ही म्यूजिक डायरेक्टर आदरणीय रणजीत सिंह जी भी है कि वो गाना बहुत पहले रिकॉर्ड हो चुका था। कब हुआ था ये? मेरे ख्याल से 20 में हो गया था। जैसे ये लॉकडाउन थोड़ा सा कम हुआ तो मैं आ गया था रिकॉर्ड करने के लिए, मगर हमारे जो टोलिया सर, आदरणीय नरेन टोलिया जी, तो उन तक ये थोड़ा सा देर में पहुंचा, शायद नहीं सुन पाए। जब उन्होंने सुना तो बढ़िया था। उस और
उसके पहले राकेश भाई का क्रीम पाउडर आ गया था जो कि हिट हो गया 2022 में। हाँ, जो कि हिट हो गया था। अब मेरा खुद का भांजा बोलते कि मम्मी मम्मी ये मामा ने ना वहां से टेप लिया ये गाना जबकि हकीकत ये थी कि मैंने उसको पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ। जी। एक हमारे छलियाओं का ही लोकगीत है और नमन है उन छलियाओं को जिन्होंने इतनी जबरदस्त रचना कर दी। तो खिड़की माँ के साथ जी, जी। शुरू। हो आसमान जहाज उड़ो रंगुना डके को पंखा होना उड़ी उनु में बिना पंखे को आसमान जहाज उड़ो रंगुना डके को पंखा होना उड़ी उनु में बिना पंखे को आस मारे रोली खिड़की माँ बैरोली छुट्टियों लो बटबाटा चेरोली नरो मायाले अरे छुट्टियों लो बट घाटा चेरोली नरो मायाले नरो मायाले नरो मायाले नरो मायाले नरो मायाले खिड़की माँ बैरोली खिड़की माँ बैरोली छुट्टियों लो बट बाटा चेरोली नरो मायाले अरे छुट्टियों लो बट बाटा चेरोली नरो मायाले। वाह क्या बात है। तो क्रीम पाउडर वाली लाइना आपने उनके लिए छोड़ दी कि ये गाएंगे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैंने स्टेज में नहीं गाया, मतलब अच्छा, फिर नहीं गाया? स्टेज में गाया तो मैंने वो चीज नहीं गाई। अच्छा। बस वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी जी। तो उसको मैंने डाल दिया। राइट। तो राकेश खनवाल को तो आज हर कोई जानता है कि भाई क्रीम पाउडरा, हिमुली हो गया, उसके बाद पहाड़ों की लाली और बड़े सारे गाने। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये राकेश का पहला गाना है क्रीम पाउडरा, जबकि सच्चाई ये है कि ये तो करत करत अभ्यास थे वाले पत्थर थे घिस घिस के। मैंने सुना 40-45 गाने तुमने पहले गा दिए थे इससे पहले। हाँ। हैं? क्या है कहानी जरा बताना। मैंने शुरू किया था ये वाला प्रोग्राम, जब मैं आ रहा था उससे पहले की बात है, बचपन से ही शुरू, मतलब शौक थी। तो कभी पत्थर होते थे, कभी घुटनों में बाजा लगाता था, कभी सर में बाजा। जैसे खाना खाते थे हम, थाली होती थी, थाली भी मतलब मेरी थाली अलग से पहचान रही, क्योंकि उसमें पूरे पहचान रही मेरी थाली करी, क्योंकि मैं उसमें भी लगाने वाला था। तो उसके बाद आया मैं कॉलेज में, ग्रामीण गाँव में भी ऐसे गाते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे सन 2007 से मैंने ज्वाइनिंग करी टीम। अच्छा। हाँ, सन 2007 से मैंने ज्वाइनिंग करी टीम। वो टीम का नाम था माँ बाराही लोक कला सांस्कृतिक, गिरीश बरगली जी की वो टीम थी। हाँ। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। जब उसमें पंचम मेवाड़ी जी थे हमारे, उददा भी हमारे बीच में नहीं हो, तो टीचर थे वो, तो उनके साथ मैं जुड़ा। वो हमारे वहाँ रामलीला करने आए थे, तो उनके साथ मैं जुड़ा उस टीम में। तो फिर वहाँ से ही शुरू हुआ। तो पहला गाना मेरा सन 2011 में हो गया था। तो फिर उस टाइम वो आ नहीं पाया, बाहर नहीं निकल पाया वो गाना। फिर उसके बाद 14 से ही शुरू किया मैंने गाने। 14 से लगभग पहला गाना जो निकला, मैंने माँ बाराही एक वंदना थी वो गाई थी। उसके बाद फिर एक चंदावे गाना था। उसके बाद धीरे धीरे शुरू हो गया था गाने। तो लगा कि हाँ मैं भी कुछ करूँगा ये है। फिर उसके बाद फिर बहुत सारे गाने गा रहे, कम से कम 20-25 गाने आ गए थे मार्केट में। तो कोई गाना हिट नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही गुस्सा जैसा आ गया था, मतलब बता भी रहा था वो थोड़ा कुछ मेरे पास जो थे वो मैंने तोड़ता जैसे दिए मैंने। क्या वो जो इनाम वगैरह मिलते हैं? हाँ, जो इनाम। मैंने कहा यार सभी के साथ फोटो खींच रहे हैं, मैं भी जाता हूँ और मुझे भी वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो ये क्या चीज़ है। ऐसा पढ़ाई भी करता था, तो मेरी पढ़ाई भी साथ साथ ही थी। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब गजब ही हो गया, मतलब नहीं मिलता है शायद, तो मुझे अब जाना ही नहीं है तो इस फील्ड में। तो उसके बाद फिर मैंने एक गाना आया था जीतू मरतोलिया करके, जीतू मरतोलिया, और देवी धुरा की एक गाना था मधुली देवी धुरा की। तो उससे एक थोड़ा सा लगा कि लोगों को यार कि हाँ वो गाना मेरा 2 लाख के लगभग चले गया। पप्पू कार्की जी के चैनल से निकला वो गाना मेरा। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से तो थोड़ा बहुत मेरे को 2000-3000 ऐसी पेमेंट है, 5000 ऐसी पेमेंट मिल गई। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद 21 जून सन 2021 को क्रीम पाउडर का गाना है रिकॉर्ड किया है। बट पहले सिंगल गाया था इसको मैंने, फिर उसके बाद माया दी आ गई, माया दी के साथ इस गाने को गाया। तो फिर उसके बाद 3-4 चैनलों को भी दिया हमने, तो हमने कहा ये गाना है। तो लास्ट ऐसी नौबत आ गई थी कि इसको अपने चैनल में डालेंगे इस गाने को। कोई तैयार नहीं था इस गाने को। लास्ट में ऐसी वो आ गई कि मतलब हम अपने चैनल में डालते हैं। दीपक भाई और मैं साथ ही थे, दीपक पुलिस भाई। तो हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा था ठीक है। फिर इसकी मैंने पूरी थीम भी लिखी थी इस गाने की। तो उसके बाद फिर पता नहीं, मतलब मेरे लिए एक भगवान जैसे आए। तो
मैं भगवान ही कहूँगा जिनके उससे आज इतने अच्छे नाम हुआ मेरा। तो सुरेश सर को, उनको एक गाना भेजा, उनको पसंद आ गया गाना, तो उन्होंने सीधे वीडियो बनवाई। तो उसके बाद फिर एक गाना लगा, मैं भागवत में गया था, तब भागवत कर रहा था, भागवत में था मैं। तो भागवत से आया तो वहाँ पर एक गाना उसी दिन रिलीज़ भी हुआ है। मैंने कहा भाई ये गाना आ गया यार, लोगों को दिखा रहा था। तो मुझे नहीं लगा कि मतलब यार ये गाना मतलब अलग तरीके का था गाना था ना, क्योंकि कॉमेडी टाइप का था। शैण मैश क्यों नहीं पहाड़ में, शैण मैश हाँ गीत छू। तो मुझे नहीं लगा कि मतलब इस तरीके वो होगा क्यों। तो ये 10 दिन में ऐसे ही हुआ था, मिलियन करीब हो गया था 10 दिन में। उसके बाद मैंने कहा अब चल गया ये गाना। तो उसके बाद रील्स आई कम से कम टोटल मिला के रील्स भी इसमें ऐसी आई थी, 6 लाख के लगभग रील आई थी। 6 लाख लोगों ने इस पे रील्स बनाई थी, टुकड़े टुकड़े में, किसी में 40,000, किसी में 80,000, किसी में 82,000, किसी में 50,000। हाँ, तो ऐसे ऐसे रील्स बनाई थी सबने इसकी। तो टोटल मिला के मैं एक दिन बैठ के पूरा जोड़ा था मैंने कि कितनी रील आई हैं इसमें। तो इसमें 6 लाख के लगभग इस गाने की रील आई थी। और तो आज बहुत अच्छा प्यार मिला इस गाने से, और बहुत बहुत धन्यवाद ही है कमल सर और सुरेश सर का, मशकबीन चैनल का, जिनके आशीर्वाद से आज मतलब देश विदेश में एक छोटा सा नाम हुआ है। तो इसी बात पे थोड़ा सा क्रीम पाउडर घिस दें। जरूर जरूर जरूर। क्रीम पाउडरा घसने की लेने, वो क्रीम पाउडरा घसने की लेने, मेरी निर्मला समझ की लेने, मेरी निर्मला समझने की लेने। सब नस गई ओन की लेने, वो सब नस गई ओन की लेने, मेरी निर्मला हिटने की लेने, मेरी निर्मला हिटने की लेने। सर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बोला कि क्रीम पाउडर घसने की लेने जो छलिया लोग गाते थे वो तो कमाल था ही, मगर राकेश भाई ने जो उसके आगे जोड़ा है, जो इतनी सुंदर सी कंपोजिशन उसके अंतरे दिए हैं बिल्कुल एकदम स्क्रिप्ट के अनुसार, वो कमाल है और उसका फल मिल रहा है अभी। तो एक बार रियल में राकेश भाई बधाई के बाद बहुत बेहतरीन गीत दिया। और क्या बात है, धन्यवाद बहुत बहुत कैलाश दा, और सब लोगों ने प्यार दिया था मेरे इस गीत को भी। और माया दी ने भी बहुत अच्छा गाया इसको, और जिसमें एक्टर श्वेता मेहरा जी और पन्नू भाई ने भी, और ये गीत जो बनाया हमारे क्या कहते हैं आसिम भाई ने बहुत अच्छा बनाया तो ये गीत। उसके बाद वीडियो में हमारे सोहन चौहान भाई ने भी बहुत अच्छी मेहनत करी। और जो मेरी थीम थी, जो मैंने इसमें लिखा था कि ये चीज़ चाहिए मेरे को, तो ये शैन में साथ जो लड़ी हुई वो उसने कहा यार मेरे कितना ही कह दो कि मुझे उसके लिए लारू कहेगी नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट में ये गीत बनाया था मैंने कहा यार कुछ तो अलग होना चाहिए, तो उस तरीके का एक गीत आया। और इसकी अंतरिक्ष में जो शब्दावली थी, मैंने कहा तो मेन जो शब्दावली होती है मतलब जवाब सवाल टाइप की, इस तरीके की शब्दावली जोड़ी थी मैंने। तो आज भगवान की कृपा से अच्छा हुआ कि सभी को याद हुआ, यहाँ से लेके जौनसार भाबर गढ़वाल से लेके पूरे देश विदेशों में उस गीत को प्यार दिया। और छोटे छोटे बच्चे स्कूल में डांस कर रहे हैं। और रामलीलाओं में बजा ये गाना, कि इतना बजा कि रामलीलाओं में मतलब सबसे ज़्यादा हिट जो हुआ ये रामलीलाओं से ही गाना हिट हुआ। रामलीलाओं में भी मतलब पूछो ही मत कि कितना ये गाना बजा और कितना ही लोगों ने सुना इस गीत को वहाँ भी। तो लोगों का कमेंट भी आ रहे थे हमारे पास कि मतलब ये रामलीलाओं में मतलब नहीं होना चाहिए करके, बट वो हमारी गलती नहीं है, वो उनकी गलती है जो बजा रहा था उसको वहाँ। उन्होंने कहा कि अभी वो तो हो गया, तो सीरियस वाला थोड़ा एंजॉय कर ले। हाँ जी। तो बहुत बढ़िया। और सुरेश सर भी भगवान ही निकले मेरे लिए। तो बिल्कुल। तो कैलाश भाई आपकी तरफ आते हैं जी। जैसा कि राकेश ने कहा कि बीच में एक दौर ऐसा आया कि जो इनको पुरस्कार मिलते थे क्योंकि गाने सफल नहीं हो रहे थे किसी तरह, तो इन्होंने कहा यार ये पुरस्कार भी गए, तो इन्होंने तोड़ ताड़ दिए। कभी जीवन में आपके ऐसा आया कि ऐसा लगा हो यार मेहनत बहुत कर रहे हैं, इतना बढ़िया, लोग तारीफ तो करते हैं, आवाज़ अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, मृदुभाषी हैं, मुस्कुराते रहते हैं, व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे भाई? कभी ऐसा दुख हुआ? हाँ, दुख तो होता था कि यार मैं कर रहा हूँ कोशिश और सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, कि बहुत से लोगों के फ़ोन आए। और जब मेरा पहला गीत रिलीज़ हुआ जो कि मेरे गुरुजी आदरणीय भानुराम सुहागुटी जी की रचना थी, पहाड़ों को ठंडो पानी, कबूतरी देवी जी ने उसको स्वर दिया था। मुझे इसको आदरणीय टोलिया जी के माध्यम से मिला कि इसको रिक्रिएट करो। तो मेरी फ्रेश वॉइस थी, लगभग उत्तराखंड में सब लोगों ने पसंद किया। और उसके बाद दूसरा रंगीलो मेरे मन से हारा गीत आया, तो व्यूज़ नहीं आते थे। तो मुझे भी लगता, मुझे इंडिविजुअली तो लगा मुझे कि ऐसा नहीं हो रहा, मगर एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा कि
वो भगवान की कृपा से एक भगवान जैसे इंसान आदरणीय नरेंद्र टोलिया जी जिन्होंने मुझे मतलब मेरी उंगली थामी। तो जो प्रोड्यूसर हैं, मेन चीज़ किसी को भी चलता है कि यार कोई इसमें पैसे लगा रहे हैं तो उनको भी रिकवर होना चाहिए, मगर वही कह रहा हूँ कि भगवान की कृपा से एक भगवान जैसे इंसान प्रोड्यूसर मुझे मिले जिन्होंने कभी भी व्यूज को काउंट नहीं किया। उन्होंने बोला कैलाश बहुत अच्छा कंटेंट है, वहाँ से मुझे बूस्ट मिलता था। तो मुझे फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर सर की तरफ से ऐसा आ रहा है और उत्तराखंड की बहुत अच्छे अच्छे सुनने वाले लोग मुझे जान रहे हैं, आदरणीय नेगी जी, प्रीतम भरतवाण जी, ये लोग अगर मुझे पहचान रहे हैं उन गीतों के माध्यम से, तो मेरे लिए वो मिलियन व्यू से कम नहीं है। नेगी जी से आप बड़े मुतासिर हैं, मतलब यूं कहें कि उनका काम आपको पसंद आता है। ऐसे तो सबको आता है, लेकिन आपकी जो लिखावट की शैली, जब हमारी पहली बात है तो मुझको या मैं नेगी जी जस्ट लिखण चाहूँ कि वो कसी लिखी है, वो कैसे, मतलब क्या है वो? हाँ, मैं उनके गीत बहुत पहले एक झूमी को प्रोग्राम होता था, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था, क्योंकि उत्तराखंड लेवल का वो प्रोग्राम था। तो मैं जौनसारी भी नहीं छोड़ा, गढ़वाली भी नहीं छोड़ा, कुमाऊनी तो मैं हुआ ही, तो वहाँ के गीत भी। नेगी जी के जो रचनाएं थी उसमें मुझे पूरी स्क्रिप्ट मिलती थी, मतलब एक शुरू करते थे कोई स्थाई तो अंतरे मतलब पूरी कहानी मिलती थी, फिर और गाने सुने उसमें भी वैसा ही। तो वहाँ से मेरी भी सोच डेवलप हुई कि अगर मैं कोई गाना लिखूं तो लोगों को सुन के ही उसकी कहानी, जैसे हम लोग कभी शेक्सपियर के पढ़ते थे, ड्रामा वगैरह पढ़ते थे, तो एक स्टोरी विजुअलाइजेशन दिमाग में आ जाता था। वैसे नेगी जी के गाने सुन के मुझे ऐसा लगता था कि दृश्य, वीडियो नहीं भी देखते थे तो दृश्य दिखता था कि ये होता होगा। तो मैं भी एक सोच रखी, खैर उनका जैसा तो बन पाना मतलब इस जन्म में तो मैं मानता हूँ नहीं है। आपने कौन सा गीत ऐसा जो पहला आपको याद आता है कि यार ये मैंने उनसे इंस्पायर होके, मतलब ऐसा नहीं, जी, लेकिन उनसे इंस्पायर होके मैंने ये लिखा था कि ऐसा कुछ लिखूं? हाँ, वो गीत मेरा रंगीलो मेरो मुंशियारा है। अच्छा, रंगीलो मेरो मुंशियारा का उनका मैं एक दिन गाना सुन रहा था कि चम 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 की घाम काठियों माँ हिमालय काठी चांदी की बनी गई। तो मैंने कहा कि मैं भी क्यों ना अपने डांडी काठी की बात करूं। तो वो वहां से मेरे दिमाग में आया कि ऐसा लिखता हूँ। तब मैंने लिखा कि ये ऊंचा डांडियो माँ हिमालय काठियों माँ देवी देवताओं का काखी माँ बसी रे सबका आखी माँ रंगीलो मेरो मुंशियारा आहारे मेरो। थोड़ा सा गा के। जी। तो गर्मी की छुट्टियों का ये समय है, बहुत सारे लोग कई बार हनीमून के लिए, कई बार घूमने फिरने के लिए नैनीताल, मसूरी, कौसानी आते हैं। आपसे निवेदन है, वैसे भी वहाँ ट्रैफिक जैम से पूरे शहर जूझ रहे हैं, जरा थोड़ा सा आगे बढ़िए, कोशिश करिए। पिथौरागढ़ मुंशियारी की वादियों में आपको कैलाश कुमार भाई लेके चल रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, आइएगा जरूर। यो ऊंचा डांडियुमा हिमालय काठियुमा देवी देवताओं का काखी माँ बसीर सबका आखी माँ हो रंगीलो मेरो मुंशियारा आहार मेरो जोहारा रंगीलो मेरो मुंशियारा आहार मेरो जोहारा यो ऊंचा डांडियुमा हिमालय काठियुमा यो ऊंचा डांडियुमा हिमालय काठियुमा देवी देवताओं का काखी माँ बसीर सबका आखी माँ हो रंगीलो मेरो मुंशियारा आहार मेरो जोहारा रंगीलो मेरो मुंशियारा आहार मेरो जोहारा। जैसे काव्य जी ने बताया अभी कि मुंशियारी आओ, तो इस अंतरे में मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वहाँ का खान पीन जो है कि भल भल झरित रिवाज भलो छखान पान की माँ अर्जी जा भुमला या की छ पहचान हो भल भल झरित रिवाज भलो छखान पान की माँ अर्जी जा भुमला या की छ पहचान तीमुर झमझमाट साग हो
तीमुर झमझमाट साग सत्तू और कुकाला और मेरा मुनस्यार जी भरी खे जाला यूं चा डांडुमा हिमालय काठमा यूं चा डांडुमा हिमालय काठमा देवी देवताओं का काखी माँ बसीर सबका आखी माँ हो रंगीलो मेरो मुनस्यारा आहार मेरो जोहारा रंगीलो मेरो मुनस्यारा आहार मेरो जोहारा। तो देवी देवताओं की काखी माँ यानी कि देवी देवताओं की गोद में और बस गया है सबकी आंखों में, ऐसा जोहार ऐसा मुनस्यारी ज़रूर एक बार जाइएगा देखिएगा। तो राकेश भाई क्या गाते हैं यार ये? क्या बात, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ कलाजा का। मतलब इतने लोग को सुनता हूँ मैं, सभी लोगों को, तो लेकिन कलाजा की मैं हर जगह हर किसी से भी बोलता हूँ कि जो गायकी, जो खनक, जो उनकी आवाज में है ना, वो शायद वो नहीं मिलती है हमें। जो एक क्लासिकल से मतलब हमारे फोक में आता है ना, तो वो दादा की आवाज गजब। थैंक यू। नहीं अभी सुनेंगे इनसे, ये तो गजलें भी बड़ी कमाल की गाते हैं, इनका फेवरेट है गजब। और बॉलीवुड भी बड़ा फॉलो करते हैं, लेकिन बॉलीवुड में भी जो देशभक्ति गीत और वैसे इनकी ज़बानी हमने एक बार तेरी मिट्टी सुना था और बड़ा कमाल, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को सुनाएंगे। तो राकेश भाई आपके पास आ रहा हूँ, बात करता हूँ। क्रीम पाउडर तो है ही, लेकिन एक गाना जो आपका मुझे बहुत पसंद है और राकेश हमेशा कहता है कि यार ठीक है क्रीम पाउडर तो घिस दिया, 5 करोड़ लोगों ने देख लिया, लेकिन असली तो जो हिमोली है कि वो जो हिमोली में जो बात है, और वो हिमोली नाम भी जैसे आमतौर पे पहले, आजकल तो ठीक है लड़कियों के नाम बड़े वैसे हो जाते हैं ना फैंसी वाले, एक जमाने में तो हर दूसरी लड़की हिमोली है, किसी के लिए भी बोल दो, चाहे लड़का मोहना हो गया तो लड़की हिमोली या मोहनी होगी। हिमोली गाना कैसे बढ़ा? ये जब हम बैठे थे हम लोग सभी लोग, एक मनीष भाई थे हमारे, मनीष कुमारी, डीडी हाट का ही हो भी, तो वो बैठा था, हमने कहा ऐसी, दीपक भाई थे मेरे साथ। अच्छा, तो पीके स्टूडियो में बैठे, हाँ पुल्स भाई, तो पीके स्टूडियो में बैठे थे हम लोग। मैंने उनसे कहा यार दादा कॉमेडी गाना तो चल गया, एक झोला चला था अल्मोड़ा अंग्रेज आयो, हाँ, तो मुझे बचपन से ही फोक को ही गाने का बड़ा शौक था कि मैंने क्लासिकल भी किया, मैं क्लासिकल में नहीं गया ज़्यादा, मैं कभी हिंदी गाने मैंने गाए नहीं मंच पर। उसके बाद मैं जितने भी गाने गाए मैंने फोक ही गाए, मैं फोक से ही ज़्यादा, मतलब मुझे ये था कि मुझे अपने उत्तराखंड के लिए कुछ तो करूँ। तो वो गाना जब मैंने मनीष से कहा कि भाई यार ये गाना बना कुछ झोला टाइप का, उसने कहा दादा रुको 2 मिनट में बनाता हूँ मैं गाना। तो उसके बाद वो गाना बना उसने, तो वो गाना बना, 2 मिनट में बना दिया उसने? मतलब हाँ, मतलब 2 मिनट में बनाऊंगा, कहा तुम चिंता मत करो किस तरीके का चाहिए। मैंने कहा यार भाई कुछ पहाड़ की फोक टाइप का, झोला टाइप का कुछ इस तरीके से ला। तो उसने कहा ठीक है दा मैं बनाता हूँ, रुको। अब उसने, हम बैठे थे थोड़ी देर, उसने कुछ 2-4 लाइनें लाया, उसने कहा, मैंने कहा यार भाई इसमें कुछ कोरस भी होना चाहिए। उसके बाद वो गाना डमी मैंने रंजीत भाई को भेजी थी, और रंजीत दा को भेजी, रंजीत दा ने कहा इसमें कुछ कोरस इस तरीके का कुछ बनाओ करके, फिर कोरस उसका बनाया। तो वो कोरस भी पुराना एक कुछ फोक था हमारा पुराना, उस फोक को हमने कोरस में लाए। तो रंजीत दा ने उसको मतलब ऐसा बना दिया कि मतलब मुझे यकीन ही नहीं था कि ये कोरस इस तरीके से बनेगा करके। तो मैं उस गाने का बहुत जो बड़ा क्या कहते हैं, मैं कहूँ श्रेय है वो हमारे रंजीत दा को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी उस गाने में। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर देते हैं इस गाने को। तो उसमें 1-2 लाइनों में कुछ वो हो रहा था, तो फिर मशकीन सर से हमने कहा से हिमोली बनाओ, उन्होंने कहा सुनाओ। तो उनका एक टेक्निक होता था, वो घड़ी में देखते थे गाने को गाते वक्त। तो मैं गा रहा था, वो घड़ी में देख रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है इसको रिकॉर्ड करो। घड़ी में देख रहे थे मतलब? हाँ, तो एक्चुअली वो गाना ये था कि 30 सेकंड के अंदर मुखड़ा आ जा रहा था उसका, मेल और फीमेल। क्योंकि आजकल की जो रील का जो जमाना है वो 60 सेकंड का बनता है। अच्छा। हाँ, तो उसमें वो 30 सेकंड में कंप्लीट है। तो उसके बाद 30 सेकंड के बाद कुछ 15 सेकंड के उसके जो कोरस पार्ट्स है वो भी आ जाता है, 45 सेकंड में बन जाता है टोटल। तो फिर मैंने वो गाना गाया, तो उसको भी बड़ा अच्छा प्यार मिला लोगों का, और उसमें भी तो जरा हिमोली का आवाज लगा दो। अरे हिमोली होलदार की चली हिमोली, हिमोली हाथ लगड़ी चैनला रे, हिमोली होलदार की चली हिमोली, हिमोली हाथ लगड़ी चैनला। ये दान सिंहा गाड़ी चली तेरे घूरा घूरा, दान
दान सिंहा गाड़ी चली तेरे घूरा घूरा दान सिंहा नैनीताल की लैला रे वो दरी हिमाल दरी खेल मेरी दर का दरी वो दरी हिमाल दरी खेल मेरी दर का दरी वो दरी हिमाल दरी खेल मेरी दर का दर खेलन्या भली दरी ताछुमा दरी ही मुली खीर बाळो लशी पशी ही मुली धर पितली तोलीला ही मुली खीर बाळो लशी पशी ही मुली धर पितली तोलीला ये दान सिंहा क्या तू खाले क्या मैं खोलो दान सिंहा क्या पीरित रोलीला ये दान सिंहा क्या तू खाले क्या मैं खोलो दान सिंहा क्या पीरित रोलीला रे वो दरी हिमाल दरी खेल मेरी दर का दरी वो दरी हिमाल दरी खेल मेरी दर का दरी दर खेलन्या भली दरी ताछुमा दरी। वाह। और इस गीत को जो मेरे साथ फीमेल वर्जन था छोटी बहन ममता ने बहुत अच्छा गाया उसने और बहुत मतलब मेरे से भी बहुत अच्छा गाया उसने और ममता ने छोटी बहन बहुत अच्छा गाती है और जब ये गाना बना था ममता को भी बुलाया था हमने कि उसका नाम नहीं ले पाया मैं तो बहुत सीधी है आपने भी देखी है तो उसने कहा था मैं गा लूंगी इसको तो भी फोक से बड़ा इंटरेस्ट है सर क्योंकि फोक गाना वो भी बहुत अच्छा मीठा भी गाती है तो मैंने कहा आइए गाते हैं इसको तो बहुत अच्छा लगा ये गाना गाया तो हमने और बहुत बहुत प्यार भी मिला इस गाने को। क्या बात है। तो भाई जब इतना बढ़िया कोई गाए तो रिश्ता क्यों ना आए ब्याह हो जाओ तुम। हाँ हैं अरे 2 बच्चे हैं सर। अरे बस क्या बस करें? नहीं, ऐसा बोला सर ना, 2 बच्चे हैं, ये 2 और तैयार है शायद। यहाँ भी 2 एक और ही है। तैयार है। सर यहाँ ऐसे भी तो एक ही है बट मेरी 2 है। इसमें तुम आगे निकल गए। नहीं, आगे है आगे है बोले, ये मुझे सीनियर भी है। बोले बहुत बहुत आगे जाएगा अभी 2 और करेगा। हाँ, वो ऐसे बोले ना 2 बच्चे हैं मुझसे सीनियर है ये लोग। अच्छा किस चीज में? ये फील्ड म्यूजिकल लाइन में। अच्छा। ये तो बहुत पुराने हैं, मतलब प्राचीन काल से हैं इस लाइन में। प्राचीन काल से। मैं इनका शो वगैरह देखता था पिथौरागढ़ में जब ये आते थे। एक दिन मैं हल्द्वानी में आया था तो रात को सोया था तो एक फोक मीठी आ रही थी। मैंने राकेश भाई से भी मतलब ये बात शेयर की। मैंने कहा यार ये इतना सुरीला कौन गा रहा है फोक में, गजब गा रहा था। मैं दीदी के घर था तो आ भी नहीं सकता था मगर फिर भी वो प्रोग्राम आप कैसे टीवी में देख रहे थे या कहाँ? नहीं सुनाई दे रहा था मुझे लाइव। अच्छा, हल्द्वानी आया था। हाँ। फिर बहुत नीचे तक आया मैं, हल्द्वानी में नया था तो मुझे पता नहीं था प्रोग्राम कहाँ हो रहा है। फिर वापस चले गया, बाद में पता चला कि वो राकेश खनवाल भाई हैं। मतलब कमाल, मैंने हाल में ही ये वाकया इनको सुनाया था। राकेश भाई बहुत कमाल, मतलब जबरदस्ती वो लोग सुनी रहे, आप लोग सुनी रहे। प्राचीन काल से। प्राचीन काल से। अच्छा, तो कैलाश भाई आपके पास आऊं तो पहाड़ का म्यूजिक फोक तो आप में बसता ही है, लेकिन गजलों और जो हिंदी फिल्म संगीत है वो भी आपको बड़ा पसंद आता है। लेकिन शिकायत बस ये हो जाती है कि बेटा कहता है क्या गा रहे हो ये 90s के क्या गा रहे हो ये? बिल्कुल। क्यों, वो गाड़ी का किस्सा बताओ तो बोले कि मैं अपना गाना चलाऊंगा। रिसेंटली हम लोग यहाँ देहरादून आए थे तो मेरी चॉइस के गाने और मेरी मिसिज के चॉइस के भी, तो बेटा मेरा शिवांश ने बोला कि मेरी चॉइस के भी चलेंगे वाली बात। तो शुरुआत मेरे से हुई तो मैं 90s के सुन रहा था। बोल रहा बड़े एक्सप्रेशन के साथ, अरे क्या सुनते हो यार पापा। तो फिर अपना अपना ये एंजॉय करते हुए आए। तो शुरुआत मैं कहूँ तो मेरी हिंदी गीतों से ही हुई। अच्छा। गाँव में थे, रेडियो में सुनते थे। प्राइमरी स्कूल में जो बाल सभाएं होती थी या 15 अगस्त होता था तो उसमें मैं गाया करता था जो रेडियो में सुना। जैसे जैसे शब्द हमें समझ में आई वही बोल दिया, उसका मतलब नहीं पता था। हाँ। तो शुरुआत वहीं से हुई। बाद तक भी मैं हिंदी गाता था। एक लाइफ में एक शख्स से ऐसी मुलाकात हुई, रियाज अहमद सर। वो जम्मू के थे तो वो आए थे पिथौरागढ़, वो BSF में थे। तो उनको DIG सर हैं हमारे भगत सिंह टोलिया जी, वो लेके आए थे। बहुत बेहतरीन कलाकार। DD हाट में आए थे तो मैं छोटा ही था तब, मतलब 17-18 साल का। तो जब उन्होंने पहाड़ी गीत गाया, तू दिखा दी जन जुनियारी नेगी जी का गीत, ओ बिना कस का जानू द्वारा हटा, अच्छा, और आज का दिन तू होली घर पर, उसके बाद गजलें भी गाई।
तो मतलब मेरी लाइफ के पहले वो इंसान थे जिनको मैंने लाइव सुना था, ऐसे व्यक्ति को जो कि इतने प्रकार के गीत गा रहे हैं। तो दूसरे दिन मुलाकात हुई तो वो भी खुश हुए, बोलते कि बेटा मेहनत करो और अपने रीजनल सॉन्ग जरूर गा। तो उसके बाद मेरे को आते थे पहाड़ी, मतलब कुछ ही आते थे, 5-6 गाने जो हिट गाने थे वो आते थे। फिर मैंने फिर सुनने शुरू करे, मुझे पता भी नहीं था कि तू दिखानी जनजुनियाली नेगी जी, मतलब उस दौर के थे। तब मैंने फिर नेगी जी के गाने, वो सीडी आती थी, वो भी सुने, सबके सुने, लगभग उत्तराखंड में जितने भी लोग गायक हैं हमने सबके गाने सुने। तो फिर मैं पहाड़ी भी करने लगा। तो उन्होंने बोला कि सूफ़ी वगैरह भी सुनना, कभी सूफ़ी भी सुने, छोटे मोटे जितना हम गा सकते हैं, ताकि कभी लाइव शो करते हैं तो किसी ने सूफ़ी बोला तो 4 लाइन हमने गा दी, वो खुश हो जाते थे, 4 लाइन में खुश हो जाते थे। इस टाइप से कलेक्शन बनाया। तो मैं रियाज सर को, जो उनको भी इसका मैं देता हूँ श्रेय की उनको देखा तो मैंने थोड़ा सा संगीत को जानने की कोशिश कोई अभी सूफी या कोई ऐसी गजल जो आप सुनाना चाहें? मैं मेहदी हसन साहब का एक गाता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब से मैं पहाड़ी उसमें आया हूँ बिल्कुल ये छूट ही गया है। हाँ। चलो आपके आज गाता रहे मेरा हिल के माध्यम से, मैं कोशिश करता हूँ, भूल चूक माफी। बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कह दिया, एक चौदहवीं के चांद ने तारों से कह दिया, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक दिल रुबा है दिल में जो, एक दिल रुबा है दिल में जो, हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। शाहे हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, तुम बादशाहे हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के, जलवे तुम्हारे हुस्न के, हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में है। क्या बात यार, ये तो बिल्कुल वाकई में सैटरडे नाइट वाली की फील दे रहे हैं ये, हैं? क्या बात है, क्या बात। कभी ऐसा हुआ स्टेज पे ऐसी गजल वजल सुना दी, कोई कहीं से सिंगल चले आई कोई, और आपने कहा भैया तुम तो सिंगल हो, हम डबल ट्रिपल हो चुके हैं, थोड़ा दूरी बना के रखो? नहीं, अभी तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग पहाड़ों के रहने वाले हैं, पता है पहाड़ों में कई चीजें हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ। नहीं हुआ भी होगा तो क्या नहीं, अभी बताइए, अलग से बताऊंगा। मगर मैंने देखा, जो मैंने एक दिन उसमें फेसबुक में देखा कि मुझे फॉलो कौन कौन कर रहे हैं, लगभग जो मेरे फॉलोवर्स हैं ज्यादा संख्या में 40 से ऊपर गए। अच्छा। तो अच्छा भी लगता है, मैंने कहा चलो यार इनको पसंद आ रहा है मेरा गीत, थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं। हाँ सीरियसली ले रहे हैं। राइट। तो राकेश भाई अपना कैसा इंटरेस्ट है, मतलब सिर्फ पहाड़ी म्यूजिक या उसके अलावा, जैसे ये तो गजलें गाते हैं, सूफी भी गा लेते हैं, अपना क्या तो है? अभी तो पहाड़ी में ही है, फिर ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो गाया भी पहाड़ी, मैंने कभी ऐसी
आया नहीं कि मतलब मैं हिंदी भी गाऊं करके, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया हिंदी तक। एक दो गाने गाते थे, उसके बाद बस उसने कहा दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तो यहीं तक पहुंचा। फिर उसके बाद अब वैसे कौन है, जैसे हम आमतौर पे चाहे पहाड़ में भी हो तो कुछ आर्टिस्ट होते हैं ना जिनको फॉलो करते हैं कि यार ये है, वो किसी भी भाषा का हो सकता है, कौन वो लोग हैं जिनको फॉलो करते हो? मैं कुमाऊं से ही करता था आपने जो जिनको मैं सुनता था, और एक गढ़वाल के थे हमारे दिगंबर दृष्टि जी, हाँ वो भी क्योंकि उनकी जो गले की जो फोक थी, मतलब वो बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को, मतलब अब मैं भी फोक ही गाता था तो मुझे अच्छा लगता था उनका फोक। उसके बाद हमारे कुमाऊं से जो थे हमारे नैननाथ राहुल जी थे, प्रहलाद मेहरा जी थे, प्रहलाद जी के साथ तो हम जुड़े भी थे, फिर उसके बाद साथ साथ हमने काम भी किया। नैननाथ राहुल जी के साथ उतना हम मिल नहीं पाते थे, तो इन दोनों को तो मैं इतना वो होता था कि मतलब एक दिन पप्पू दा को सुना मैंने, तब मैं सन 2006 पहला जुड़ा था मैं, सन 7 या 8 के लगभग में, शीश महल नाम है हल्द्वानी में। हाँ। तो वहां पर पप्पू दा रामलीला में गा रहा था, तो उन्होंने तिलका गाना गाया था फोक आवाज में। मैंने कहा भाई ये कौन गा रहा? मैं वहां से हम आ रहे थे, मैंने गाड़ी से कूद मार के मैंने लगा दी दौड़, मैंने कहा है कौन है इतना गजब गाने वाला, मैं क्योंकि भी पप्पू दा को बहुत फॉलो किया मैंने। और आई थिंक वो पप्पू दा वाला तुम्हारा जो कंठ है वो एक गाने में पहाड़ों की लाली में बड़े लोगों ने, जब वो गाना लॉन्च हुआ और मेरे ख्याल से वो पंकज राउत भाई के चैनल से था, और जब वो गाना रिलीज हुआ नीचे में कमेंट पढ़ रहा, उस पे लोग कह रहे हैं यार ये पप्पू कार्की की तरह आवाज किसकी। बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया लोगों ने। हाँ, लगभग लोग मेरे को कहते थे यार, अब मैं मंच में भी गाता हूँ तो कोई भी ऐसे न्योली या कोई अंतरे या फोक गाने गाता था, तो मेरे से लोग कहते थे यार पप्पू दा की याद दिला दी, ये दिला दी। बट लगता तो मेरे को भी अच्छा था, बट इतना वो भी वो हो रहा था कि यार भाई पप्पू दा मत कहो, मैं राकेश खनवाल हूँ, मुझे अपना नाम की पहचान देनी है, मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ। बट फोक हमारा ऐसा है कि वो जिसकी फोक वोकल है तो मतलब सेम ही हो जाएगी। जैसे नैननाथ राहुल जी का टच है, वो पप्पू दा का भी टच है, वो मेरा भी टच है, मतलब जिनका एक फोक गला है तो लगभग वो टच वही रहता है। थोड़ा अगर पहाड़ों की लाली आप सुनाना चाहें। 32 वर्ष की मेरे ख्याल से तकरीबन पप्पू कार्की जी की उम्र थी जिस वक्त वो एक सड़क हादसे में हम सबको छोड़ के चले गए थे कुछ साल पहले, लेकिन जब जब राकेश को सुनते हैं तो उनकी याद आती है, और राकेश के बहाने ही सही न जाने कितने लोग वो पुरानी यादों के घेरे में वापस चले जाते हैं। तो राकेश खनवाल की आवाज़ में पहाड़ों की लाली। ये गाना जब था पंकज भाई के चैनल से, क्योंकि इसको पहले दर्शन भाई भी और दोनों गा रहे थे, तो उसके बाद दीपानगर गुरु जी ने इस गाने को लिखा था। तो आइए 2 लाइन इस गाने की भी। हाँ है ओ पंगरे की पाई नज भरो नहीं उजड़ा बकर जैसी भले रचे छाई, तू दादा बाटा अरे भौजी हूँ छे अरे क्या होलो, हाँ क्या होलो तेरो भागे तेरी उम्र वाली, तुझे चाहिए आ रह गई हूँ पहाड़ों की लाली, क्या होलो तेरो भागे तेरी उम्र वाली, अरे तुझे चाहिए आ रह गई हूँ पहाड़ों की लाली, पहाड़ों की लाली, पहाड़ों की लाली, पहाड़ों की लाली, पहाड़ों की लाली। वाह, पहाड़ों की लाली, क्या कहने। आइए पहाड़ों में और लालिमा भी देखिए, हाँ बहुत ज़बरदस्त। तो अब क्योंकि जब हमने अपने ओहो रेडियो के सुनने वालों से, आपको पता है देहरादून से लेके उत्तराखंड के हर ज़िले और देश दुनिया में वो लोग फैले हैं, उनको पता चला कि राकेश खनवाल और कैलाश कुमार भाई आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ सवालों की बौछार हुई है, तो ज़रा छिड़क दें आपके ऊपर हैं, छिड़के दो बोले हैं। वैसे भी जंगलों में पहाड़ों की आग बहुत लग रही, पानी की सख्त आवश्यकता है। तो यस, तो सबसे पहले कैलाश भाई आपके लिए मैसेज है। हिमांशु पूछ रहे हैं कि मैंने सुना है, अच्छा ये मुझे भी नहीं पता था जो इनने पूछा है, आपकी वाइफ भी बड़ा अच्छा गाती हैं, तो क्या आपने यही देख के उनसे शादी की? ऐसा है क्या, वो गाती हैं? शौक है उनको गाने का। हाँ। और तो ऐसा तो नहीं, गाने के उससे तो नहीं। हाँ। हो सकता है उन्होंने मेरे को गाने की उससे शादी करी हो, ये हो सकता है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में गवर्नमेंट जॉब का आपको पता ही है। तो मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, और मेरे मतलब म्यूजिकल लाइन थी मेरी, और मैं टीचिंग भी करता था, तो मैंने तो नहीं की, हो सकता है उन्होंने की हो। तो ये पूछना पड़ेगा, एक बार पूछना पड़ेगा। जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, राकेश भाई के लिए सुषमा का मैसेज है, क्रीम पाउडर वाली लड़की या फिर अच्छी सूरत वाली लड़की को संवरने की क्या जरूरत है? हैं ये क्रीम पाउडर है, क्यों इतना घिसवा रहे हो आप? सब आप ही लोगों की मेहनत है, आप लोगों ने इतना प्यार दे दिया कि आप ही लोग, हमने तो गाया, लेकिन
घिसा आपने? घिसा आपने। वाह, अच्छा ये एक और सवाल है, ये इनका नाम है दिनेश, ये कह रहे हैं आपके लिए कैलाश भाई कि ये सवाल है कि खिड़की माँ बैरोली वाला जो गाना है, आपने जो कैरेक्टर है उसको खिड़की में ही क्यों बैठाया? दरवाजे में, छत पे, कहीं भी बैठा सकते थे। जी, ये जो हमारी बाकली होती है पहाड़ों में ना, अगर वेट करना होता तो खैर दरवाजे में बैठना बहुत ज्यादा उचित भी नहीं, दिल्ली में कहते हैं वैसे, वो अच्छा भी नहीं लगता, तो खिड़की में उदास होके बैठी है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि तू बैठी रहेगी खिड़की में, मैं तो फौज में भर्ती हो गया हूँ, तो खिड़की में उदास होके बैठी रहेगी और मेरा जब मैं इंतजार करेगी, ये था मतलब खिड़की में बैरोली। इसलिए आपने वहां जी बैठाया। जी, इसका मूल रूप हमारे वहाँ पहले गाते थे कि लेंटर में बैरोली चिट्ठी न दूं बाट बाटा चाह चिट्ठी, लेंटर तो छत ही हो गया। हाँ छत, हाँ। तो मैंने उसको खिड़की में किया। अच्छा, लेंटर से आप उसको एक फ्लोर नीचे ले आए। खिड़की आया तो खिड़की अच्छा भी लग रहा था। और जी फिर लेंटर में बंदर भी बहुत आ जा रहे हैं आजकल, हैं? बानर, पहाड़ में बानर। हाँ बिल्कुल। तो अगला सवाल ये आपके लिए है राकेश भाई, ये कह रहे हैं कि क्या आपने कभी अपने स्टाइल से हटके गाने की कोशिश की? कभी मन करता है कि कुछ और भी ट्राई करा जाए फोक के अलावा? किया, थोड़ा बहुत क्लासिकल में ही था, फिर ज्यादा तो ट्राई नहीं किया। बट और फिर लगा कि वो रास्ता ठीक नहीं है, इधर ही चलते हैं। मतलब मुझे लगा नहीं कि, मुझे ये लग रहा था कि मतलब यार वहाँ के लिए बहुत ज्यादा मेहनत है, तो यहाँ थोड़ा अपना कुमाऊं ठीक है, अपना उत्तराखंड ठीक है, यहाँ थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो दो पैसा हम कमा सकते हैं और अपना पेट पाल सकते हैं। तो क्योंकि वहाँ के लिए तो रात दिन एक करनी पड़ती, तब जाके मैं आगे कुछ इतना सा पहुंच पाता, मतलब 5% आगे पहुंच पाता, 5 भी नहीं, मतलब 1-2% पहुंच पाता। तो यहाँ ये था कि मतलब थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो 10% हम पहुंच सकते हैं, जो अभी पहुंचे हम 10%, ज्यादा तो हम नहीं कर सकते हैं, 10% अभी पहुंचे। बढ़ गया। और 10% में 5 करोड़ व्यूज ले आ रहे हो। क्या यार, मतलब है 10% इतना होता है। अच्छा, ये नितिन सजवान का मैसेज है कैलाश भाई आपके लिए, कह रहे हैं कि मैंने आपको हमेशा हंसते हुए देखा है, आपकी इस $1 मिलियन स्माइल का राज क्या है? देखो, मेरा पहला गीत है खिड़की माँ बैरोली जो मिलियन गया है। हाँ। और में जो ये जो जितने भी श्रोता है मेरे गानों के, उनके प्यार जो कमेंट है वही मुझे मेरे $1 मिलियन का राज है। व्यूज तो मिलियन नहीं है, बट उनका जो प्यार भरे कमेंट आते हैं मेरे गीतों पे, तो वही ताकत है मेरी, समझो। अच्छा। इसके बाद सरिता जी का मैसेज है राकेश आपके लिए। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप सिंगर हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को भी एक आर्टिस्ट बनाना चाहेंगे या क्या? देखते हैं वो तो आगे को क्या होता है, बट अभी से लड़की तो गाती है मेरे, क्रीम पाउडर, हिमूली, हाँ बेटी मेरी गाती रहती है। और अभी लड़का तो छोटा ही है। और जब से लड़का भी मेरा, ये जब पैदा हुआ मेरा लड़का, मेरा क्रीम पाउडर का गाना भी आया, मेरे लिए इतना लक्की निकला मेरा लड़का भी। तो मतलब जब से शादी हुई तब से तो ठीक ही हुआ, बट लड़का जब आया या मेरे सामने तो उसके बाद मतलब अच्छा ही हो गया था। लड़का तो यहाँ कह रहे हो, घर में तो कहते हैं लौंडा सही निकला है। लौंडा ही कहते हैं यार, लड़का मतलब मेरे लिए एक बहुत लक्की निकला, मतलब मेरा लड़का। नाम क्या है लड़के का? लक्की? दक्ष। वाह। तो अगला सवाल कैलाश भाई आपके लिए है, ये पुष्पा जी जोशीमठ से, कि आप अपनी आवाज इतनी सुंदर बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? कोई परहेज करते हैं? हमें भी बता दो। जैसे कि मैंने बताया था पहले रियाज सर के बारे में, उनको मैं देखता था हमेशा कि जब भी शो के लिए आते थे, वो प्लेन से के थे, पिथौरागढ़ बहुत दूर था, तो उनको उल्टी भी बहुत होती थी, मगर उसके बावजूद भी उनका रियाज नहीं छूटता था। नाम ही रियाज था। हाँ, तो उनको देख के मैं बहुत मोटिवेट हुआ। मैं उनके जैसा तो नहीं कर सकता हूँ, मगर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहूँ, गाते रहूँ, और जो मेरा जोनर है वैसे सिंगरों को सुनते रहूँ। और फिर हमारे पिछले 3-4 सालों से मैं आदरणीय हमारे रणजीत सिंह जी म्यूजिक डायरेक्टर, उनके सानिध्य में भी हूँ, और वो घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, वो कट कह देते हैं, सट। तो जब भी मैं एप्लस स्टूडियो में आता हूँ तो थोड़ा डर के आता हूँ, थोड़ा और प्रैक्टिस करके आता हूँ। वो राज भी है कि थोड़ा सा मतलब हो पा रहा है, अभी कोशिश कर रहा हूँ मैं, मतलब। बढ़िया। राकेश भाई आपके लिए अंकित नेगी का आखिरी सवाल, कह रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है, जो आपको कहता है कि यार ये सही नहीं है या सही है, जो भी मतलब क्रिटिक होके, बाकी लोग तो सब तारीफ ही करते हैं ना, तो कौन है जो मतलब थोड़ा वैसे देखता है हमेशा? तो इसमें ये चीज़ें नहीं है, मतलब जैसे कोई चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ मतलब या गाना ही बना रहा हूँ या कोई चीज़ काम ही कर रहा हूँ, ये चीज़ें तो सबसे ज़्यादा तो वाइफ ही होती है। कहा भाई अच्छा नहीं लग रहा, मान लिया किसी लड़की का नाम लिख दिया, उसने कहा
क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत फिर पूछना पड़ता है कि ये है। उसके बाद कि गाने में क्यों ले आए, क्यों ले आए, तो उसके बाद उनको बताया जाता है बचपन का प्यार। तो उसके बारे में वही मतलब वाइफ ही ज़्यादातर वो करते हैं। फिर और तो कौन ऐसा होता है जो मतलब किसी को पसंद ना आता है, किसी को नहीं आता है तो वो बोल नहीं पाता है। और वही जो हमसे पूछते हैं तो अच्छे के लिए भी पूछते हैं और बुरे के लिए भी पूछते हैं। तो बुरा तो उसमें क्या हुआ, बट ये है कि उनकी अंदर की जो एक भड़ास होती है वो निकल जाती है कि यार कि हाँ ये नाम हो रहा है तो क्यों हो रहा है नाम। ये इसी में एक बार मैं आदरणीय हमारे उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो उनके कई गानों में नाम Yes. कुछ महिलाओं का था। तो किसी ने सवाल पूछ लिया और उनके घर पे इंटरव्यू हो रहा था और उनकी वाइफ ऐसे खड़ी थी सामने, कह रहे नहीं वो ऐसे वो लिख दिया था, ये हो गया था, वो हो गया था। मैंने कहा पसीना जो साइड से टपका है ना आपके अभी। एक्चुअली इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, उसको कट कर दीजिएगा। मेरा गीत आया था एक हैरी धपोला प्रोडक्शन से, छोटा भाई है, और रणजीत सिंह राजू ने ही उसका म्यूजिक बनाया था। भावना सैड सॉन्ग है, भावना तो बिना मेरो मन नहीं लागना। हाँ। तो मैंने वीडियो की बात आए तो मैंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी। हाँ। लिखी रात को बढ़िया तरीके से बनाया, पूरा फ्लैशबैक भी और क्या बोलते हैं प्रेजेंट भी पास्ट भी। हैरी की वो भी शादीशुदा है, उसकी वाइफ ने तो कुछ नहीं बोला। मेरी वाइफ 2 दिन तक मुझे नहीं बोली ये स्क्रिप्ट लिखी कैसे, कौन थी ये भावना। मैंने कहा भाई मेरा कुछ नहीं है, उसकी स्क्रिप्ट है। ये मेरा एक गाना था चंदा, कट कर देना। एक चंदा वाला गाना था सर मेरा भी, उसमें भी यही था। उसमें बहुत अच्छा गाना था वो, मतलब तब मैं 11th में पढ़ता था वो गाना। मतलब वो गाना जब मैं वो करा, उसमें कुछ लाइनें हेमंत बिष्टी जी ने जोड़ी मेरे। अच्छा। हाँ, हेमंत बिष्टी जी ने जोड़ी। बिल्कुल। बहुत प्यारा गाना था। चंदा वे जल्दी जल्दी लौटी आजा मेरो गाँव रे, तुझे मेरी पराणी तुझे मेरो हिया, त्यार बिना आने न लागो न मेरो मना रे, ऐ जा वे ऐ जा रे ऐ जा जल्दी लौटी बेरा मेरो गाँव रे। इस तरीके का गाना था। तो एक चीज़ और बताऊंगा, थोड़ा सा वो उसको भी कटी कर देना। डर लगती है इनसे सर, मैं इसीलिए यहाँ रिकॉर्डिंग करने नहीं आता हूँ इनके सामने, क्योंकि मुझे कहीं मेरी क्लास लग जाएगी करके वहीं से मैं डबिंग भेजता हूँ। फिर भी लगे रहते हैं तूने अच्छा नहीं गाया, तू थोड़ा सा और इसको गा के भेज। उसके बाद वाइफ के बाद इनसे ही डर लगती है और इनसे डर नहीं लगती है, डर नहीं आता इनके पास। चंदा वाले नाम में भी कुछ हुआ था? उसमें ज्यादा नहीं हुआ था, मतलब हो रहा था। शादी नहीं हुई थी मतलब शायद तब ना? तो शादी नहीं, तो शादी तो अभी हुई 5 साल हो रहे हैं शादी। तो उससे पहले वो तो बहुत पहले गाना आ गया था सन 2014 में। तो उसके बारे में पूछा गया मेरे से कि ये चंदा है कौन करके, बट वो एक इस टाइम का। बहुत सारे लोग कहते हैं जीवन में नाम में क्या रखा है। नाम में ये रखा है कि कटवा कटवा के बोल रहे हैं कि बोलेंगे काट देना, बोलेंगे काट देना, रहा भी नहीं जा रहा है, सहा भी नहीं जा रहा है, बोलेंगे काट देना। चलो बहुत बढ़िया यार। तो अब बात यह है, क्योंकि हम बिल्कुल आखिरी में पहुंचे हैं अपने इस बातचीत के सेशन के, तो नन्ना जी का कौन सा गाना? एक बहुत सुंदर गीत था उनका, बहुत सभी सुंदर ही गीत हैं, फिर बहुत जो मुझे अच्छा लगता था और वो गीत था पारा भीड़ा बुरुसी फूली रहे। बहुत गाता था इस गीत को मैं, और गाने तो बहुत हैं उनके, सभी गानों को गाता था, बट एक बहुत अच्छा मुझे जो लगता था तो ये गीत था। तो आइए। ओ तुमणिया तोली शरकिर मोली, अरे दिन जाने मेरी सुआ तैसी जाए की रोली। तैसी जाए की रोली, अरे त्रिपुरी महल मेरो छाजा में भरोली, बुढ़िया मैं तारी मेरी, अरे पारा डाना बुरुसी फूली रे, रे मैं कैची मेरे हीरो आई रे पारा भीड़ा बुरुसी फूली रे, मैं कैची मेरे हीरो आई रे पारा भीड़ा बुरुसी फूली रे, मैं कैची मेरे हीरो आई रे, मैं कैची मेरे हीरो आई रे। उनकी न्योली भी बहुत फेमस थी, तो एक उनकी ही न्योली। बिल्कुल, आप साथ में भी कर सकते हैं। हाँ, राजू भी साथ में रहेंगे कलायदा, क्योंकि मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ गाने में। मुझे ऐसा मौका मिलता नहीं कि इनके साथ गाँव में, क्योंकि बहुत सुरीले गायक हैं हमारे। मैं चाहूँ तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि इनकी जो वोकल है। तो आइए।
रूमाली को रहल दीरना ये जोड़ी द्वेबे न जाना ओ कले जी में रे लागी माया सुआ ये जोड़ी रुए बेरा न जाना रे पारा भीड़ा बुरुषी फूली रे मैं जय कौची मेरे हीरो आई रे पारा भीड़ा बुरुषी फूली रे मैं जय कौची मेरे हीरो आई रे मैं जय कौची मेरे हीरो आई रे मैं जय कौची मेरे हीरो आई रे। इंग्लिश हमारे कला चलो मैं- बिल्कुल। की बहुत जो अच्छा लोग जितना मैं समझ सकता हूँ सर, मतलब कोशिश कर रहा हूँ समझने की, जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन करके सीखने की चीज नहीं है ये, मुझे लगता है कि ऊपर से ही है, पहले से जो अंदर होती है, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं फोक प्योर इनकी तरह नहीं गा सकता हूँ। चलो मैं हो नैना रावल जी की बात आ रही है तो मैं एक चीज कहूंगा कि वो फोक ही फोक नहीं गाते थे, वो कमाल की कंपोजिशन भी गाते थे, मतलब गजब। बिल्कुल। तो उनका यही एक अंदाज कोशिश कर रहा हूँ। हो सिमलिया आप सिमलिया अरे कै को पालो जन पड़ो अरे ते पापी दगाड़ी। ये जो जोड़ था मैंने आदरणीय नैनाथ रावल जी से सुना पहली बार और कमाल, मतलब नंदा महोत्सव डीडी हाट में ये सुना। आहा ते पापी दगड़ी दारू छुमा नानी नानी परुली दारू सची गौरी का उठारा दारू आहा नानी नानी परुली दारू छुमा गौरी का उठारा दारू छुमा नानी नानी परुली दारू छुमा गौरी का उठारा दारू। वाह क्या क्या बात मजा है, आया। क्या महफिल, मतलब कमाल हो गया, कमाल हो गया। मेरा ख्याल है कि जितने भी आप लोग देख रहे हैं इस शो को सोशल मीडिया के माध्यम से, आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, अपनी बात ज़रूर इन कलाकारों तक पहुंचाइएगा। और अब क्योंकि हम सेशन के आखिरी में आ गए हैं और थोड़ा देर पहले तो मुल्क की पारे भीड़े बुरासी फुली हली है ना, तो बुराश का जूस कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा। अच्छे से एक, बताओ। अमृत मैं कहूंगा उसका हाँ। दूसरा नाम। तो ये जो आनंदम है, यहाँ भी आपके लिए अमृत परोसा जाएगा। अरे वाह, अरे वाह। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको जान के बड़ी खुशी होगी, और यहाँ पे जो स्टाफ है 80-90% मेरे ख्याल से 90% जो है अपने कुमाऊं गढ़वाल जौनसार का है। क्या बात है, वाह। इस आनंदम में जो इस शहर देहरादून और उत्तराखंड और देश विदेश से आने वाले लोगों को सर्व करता है। तो इनकी खासियत ये है कि भाई बाहर के पकवान तो खिलाते ही हैं और पहाड़ की चीज़ें भी। तो अभी हम सोच रहे हैं कि आपको बुरांश का जो है जूस पिलाया जाए और साथ में कुछ खिलाया जाए, क्योंकि आनंदम कहता है कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, यानी कि जिंदगी में। तो एक छोटा सा काम दे रहा हूँ इसी बात पे, अगर ये जो लाइन है कि यहाँ खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, इसको कंपोज करना हो अगर, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, ये खट्टी मीठी यादों का
संगम है, ये खट्टी मीठी। दूसरी लाइन क्या गा यार? यहाँ हर पल में आनंदम है। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंद आनंदम है, यहाँ हर पल में आनंद आनंदम है। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है। क्या कहने हैं। तो कस रहे बातचीत राकेश भाई? बहुत बढ़िया रहा था। अब मेरा तो पहली बार आपसे ये बातचीत हुई तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और जब मेरे लिए फ़ोन आया मैं तो उसी समय मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब ऐसा लग रहा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ शायद। मतलब इस तरीके मतलब इतना मतलब वो हो गया था मेरे को। तो मैं कहीं जाना भी था मेरे को, मैं वहाँ कैंसिल कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं जाना है वहाँ, तो मैं इधर को चले आया। तो इतना अच्छा लगा था मेरे को। आप पहली बार तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका आभारी। तो मतलब वो रेडियो के मेरी हिल की धड़कन में यहाँ पर हम आए तो क्या प्रणाम, थैंक यू। नहीं आप इसी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दाजू रंजीत दा को भी देता हूँ क्योंकि उनका जो आशीर्वाद मिलता है मुझे, डांट भी मिलती है और सीख भी मिलती है। वो भी उतना डांटते नहीं है, मैं समझ जाता हूँ कि मुझे पढ़ने वाली है करके। तो दादा तो कैलाश तो भाई एक गुरु होता है क्योंकि मुझे डांट जब पड़ती है ना मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। मुझे डांट पढ़नी अच्छी लगती है। वाह। हाँ, कि मुझे कोई डांटे कि मेरी गलतियां निकाले तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है कि कोई मेरी गलतियां निकाले करके। मैं चाहता हूँ कि मेरी गलतियां निकाले तो मुझे कुछ तो मिले, कुछ तो। ये बड़ी अच्छी आपकी भी खूबी है। नहीं तो आज किसी को डांट दो तो आदमी कहता है यार तुम क्यों डांट रहे हो, हमें तो हमारे घर वाले नहीं डांटते, तुम क्यों डांट रहे हो। हाँ? पर ये अच्छा है कि क्रिटिसिज्म को वैसे लेना और फिर खुद को तैयार करना और बढ़िया से। तो कैलाश भाई पहले भी हमारी बहुत बातचीतें हुई हैं, ओहो रेडियो आप अक्सर आते हैं। तो ये गाता रहे मेरा हिल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरा बताइए। एक मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, ये जो मतलब एक पहाड़ी गायक होने के नाते हम लोगों का जो दायरा था बहुत सीमित था। हम टेलीविजन में देखते थे, ऐसे शो आते थे, कभी सोचते थे कि चलो मैं ये करूंगा वो करूंगा मैं भी आऊंगा। और आज मुझे मतलब इतना आनंद फील आ रहा है कि उन्हीं पहाड़ी गीतों की वजह से आप जैसे शख्सियत जिन्होंने पहाड़ी संगीत को एक अलग प्लेटफॉर्म दिया है। मैं रियल में पिछले 5 सालों की बात करूं तो भले बच्चों को पहाड़ी बोलना नहीं आ रहा है अभी, मैं अभी पहाड़ी हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा शो का फॉर्मेट लगे था और सब लोग सुना ला। बिल्कुल। तो कम से कम एक रील बनाने के लिए, एक सेल्फी के लिए नथ मांग टिका या लड़के लोग पहाड़ी करके प्राउड फील कर रहे हैं। तो ये ऐसा तो कर रहे हैं कम से कम। और आज हमारे शादी में लगभग 99.99 पहाड़ी गीत बजते हैं, बहुत कम बजते हैं। वो इसमें आपकी भी भूमिका कमाल है। और वो जो मेरा किसी बड़े शो में मैं सोचता था कि ऐसे बैठे हैं हम फ्री हैं और गाता रहे मेरा हिल ऐसे, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं कह रहा हूँ। मतलब ये थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा स्टेप ये उठाया है अपने पहाड़ी गीतों को लेके, कुछ चर्चा अर्चाओं के लेके, अपने पहाड़ी परंपराओं को लेके। तो उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और इससे जो आने वाले बच्चे हैं वो भी प्रभावित होंगे कि कल के दिन हमने आरजे काव्य जी के ओ रेडियो में जाना है, गाता रहे मेरे हिल में मैंने भी ऐसे ही प्रतिभा करना है, क्योंकि हम भी सोचते थे पहले। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और थैंक यू सो मच ओहो रेडियो और आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप सभी लोग उत्तर का पुत्तर यूट्यूब चैनल पर इस पूरे वीडियो को देखेंगे, आप जरूर से देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए, ज्यादा लोगों तक साझा करिए और अपने दिल की कोई बात हो तो राकेश और कैलाश भाई दोनों तक उनको पहुंचाइए। और बाकी 24 घंटे आपके लिए हिल की धड़कन लेके हम तो हमेशा ही तैयार रहते हैं। ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंद